गुड इवनिंग टू एवरीबडी। जैसे कि आप लोग को पता है कि नीट वन की रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई आज। कल ख़त्म हो गई है। आज डिज़ाइन का वो तो ऑप्शन था, उसमें कन्फ्यूजन क्या है, अलॉटेड और अलॉटमेंट और जॉइंट में ऑप्शन था, वो एक्चुअल में गलती से स्लैश हो गया है। हमने बात भी करी थी 2-3 जगहों पे कॉलेजेस में, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था। डिज़ाइन के जिनको अलॉट हो गया वो फ्री एग्जिट करना चाहते थे, उनको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली ही चीज़ें ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई वहाँ से, ऐसी कोई बात वहाँ पे थी नहीं। और एक मैटर क्या कि आज जैसे ही अभी कुछ देर पहले ही नीट यूजी का 2018 यूपी का रिज़ल्ट आया। रैंक काफ़ी नीचे तक गई है, लगभग 3,80,000 से 90,000 रैंक तक को प्राइवेट कॉलेज मिला है, और मान के चलें 11,000 तक को जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और एससी भी लगभग 90 के आसपास गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जैक्ट डेटा में बता सकता हूँ आपको कि क्या रहा होगा, कि मान के चलें आप कि जनरल जो लास्ट रैंक गई है वो गई है आपकी नहीं, जो जनरल गया है लास्ट, सॉरी, जो मैंने पहले कहा, जो जनरल गया है वो गया है 10,006 पे गया है। जनरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। और ओबीसी जो है, ओबीसी का लास्ट गया है, स्टेट कोटा का गया है 11,178, 11,178। और एससी कैटेगरी जो है वो लास्ट गई है 99,465 जलाऊं। और जो एसटी कैटेगरी है वो गई है 4,43,797। तो ये रहा यूपी का जो अभी आया है। इसमें क्या है, जिन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है उन्हें वो कॉलेज लेना ही लेना है, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो छोड़ते हैं तो उन्होंने जो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा की थी वो उनकी फोरफिटेड हो जाएगी। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जो हमसे रजिस्टर्ड थे। लगभग मान के चलें आप, लगभग यूपी में 98 बच्चों का रिजल्ट हमने काउंसलिंग की थी यूपी के लिए, और हमने उनको लगभग 98 में से लगभग 95 का रिजल्ट आ गया है यूपी के लिए। सो काफ़ी ठीक रहा ये। और एक बात और जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, कि आज उत्तराखंड का भी आना है, शाम में 8 बजे उत्तराखंड का भी आना है। बैंगलोर की चॉइस फिलिंग डिले हो गई है, उसकी बाकायदा वेबसाइट पे डिटेल्स दी गई हैं। एमसीसी का सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, कल से शुरू होना है। 9 तारीख लॉक करने की लास्ट डेट है। 6, 7, 8, 9 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब एक फेरबदल आएगा, यूपी के रिजल्ट के आने से फेरबदल आ जाएगा ऑल इंडिया में। डीम्ड काफ़ी ठीक रहेगा, वहाँ पे डीएमईआर का भी रिजल्ट आज अनाउंस हो गया, वहाँ भी कंडीशन काफ़ी ठीक रही। यूपी प्राइवेट काफ़ी लो गया, अनएक्सपेक्टेड कॉलेजेस काफ़ी हाई चले गए, और जो एक्सपेक्टेड थे वो काफ़ी लो चले गए। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का रहा वो भी यही है, जो उसके नियर बाई रैंक्स के नियर बाई हैं। ये मान के चलें आप 12,300-400 तक ओबीसी कैटेगरी तक आप सेफ हैं, कोई रिस्क नहीं होगा मॉब राउंड तक आपको। और लगभग 11,000 सवा 11,000 तक आप जनरल के लिए सेफ रहेंगे, और 1,05,000 तक एससी कैटेगरी के बच्चे सेफ रहेंगे यूपी में। लेकिन डिपेंड करेगी काउंसलिंग की, जो गलतियां लोगों ने करी काउंसलिंग में। इस बार बहुत गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। हो सकता है 1-2 लाख रुपये फोरफिटेड भी हो जाएं। लोग बहुत कुछ देखना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात और है, जिन्हें अगर सीट छोड़नी है तो उन्हें किसी दूसरे कॉलेज की डिटेल्स चला के सबमिट करनी होगी कि उन्हें वो कॉलेज ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, तभी ये पॉसिबल है। कल त्रिपुरा का भी रिजल्ट आया, लगभग 21,500 से 22,000 तक कट ऑफ गई, उसकी जनरल कैटेगरी की भी कट ऑफ गई है। लगभग रिजल्ट हर स्टेट्स के लगभग रिजल्ट आ गए हैं राउंड 1 के, कुछ के आने हैं, राजस्थान आना है, वी आर स्टिल वेटिंग कि वो कब आएगा। लेकिन ये बेफिक्र रहें, मैं अब श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ और आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में 528 से 535 के बीच ही स्कोर रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी, और 380 तक को एससी भी मिल सकता है। स्टेट में राजस्थान में 520 को राजस्थान स्टेट मिल सकता है प्राइवेट पेमेंट सीट पे। काफ़ी कुछ सिनेरियो बदलेगा। डीम्ड की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल काउंसलिंग रहेगी। कर्नाटका के कॉलेज का कुछ मैटर है, देखिए क्या होता है, लेट्स सी। वो भी एक कन्फ्यूजन वाला मैटर बना हुआ है, उसको भी आने दें, जिसकी वजह से अभी तक
रिटेलेशंस नहीं आई हैं और इसीलिए लेट हो रहा है कि चॉइस फिलिंग मांगी नहीं शुरू हुई है, तो वो भी आने वाला है। अब बेसिकली जो बात रहेगी, जो डिपेंडेंट बात रहेगी, वो बात सिर्फ कर्नाटका काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की और ऑल इंडिया डीम्ड की सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग पे रहेगी। स्टेट्स के राउंड 2 अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेकेंट स्टेट्स में ज़्यादा नहीं आएगी लेकिन ठीक आएगी, नंबर ऑफ वेकेंट ज़्यादा नहीं आएंगी लेकिन ठीक रहेंगी। तो आप मतलब मेरा कहना ये है कि काउंसलिंग करें, बहुत आराम से करें, चीज़ों को बहुत समझ के लॉजिकल वे पे करें। अगर किसी की मदद आपको लेनी हो तो मदद लें कि जिससे से कम साल और चीज़ें ना खराब हों। कुछ लोगों की कॉल्स भी आई हैं हमारे पास, इंक्वायरीज़ हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि जो राउंड 2 में अलॉट होगा ऑल इंडिया में, क्या उसको ले सकते हैं? हाँ, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया उसको तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपकी जो फीस है वो फॉरफिटेड हो जाएगी। और अगर आपने कॉलेज अलॉट कर दिया, अगर डॉक्यूमेंट दे दिया और फिर नहीं लिया तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। तेलंगाना के फॉर्म भरने का लास्ट डेट है लगभग 311 जनरल कैटेगरी मार्क्स पे क्लोज हुआ। आंध्रा, वहाँ भी काउंसलिंग ख़त्म हुई है राउंड 1 की। आईपी यूनिवर्सिटी का जो सीन रहा है, जो आईपी का जो सीन रहा कल लगभग आज वहाँ भी काउंसलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी कल। फिर ओबीसी कैटेगरी डोमिसाइल को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ वहाँ पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। और जनरल कैटेगरीज के लिए नॉर्मल कट ऑफ जो रहता है वही रहा। अब मेन बात पूरा कंसेप्शनल ये है कि हाउ आर द चॉइस फिलिंग गोइंग ऑन। अब काउंसलिंग कैसे आगे के लिए डिज़ाइन करनी है, कैसे आगे चलना है, बहुत ज़रूरी है। जितनी गलती करनी थी हो चुकी, अब ना करें। अगर अब करेंगे तो जो फॉरफिटेड फीसेज है वो चली जाएंगी। पहले फॉरफिटेड फीसेज जाने के चांसेस नहीं थे क्योंकि राउंड 1 एग्जिट फ्री एग्जिट था, लेकिन राउंड 2 ऐसा नहीं है। राउंड 2 का सिनेरियो बदलेगा और बहुत कंप्लीटली बदलेगा। पूरी कहानी फिर से रिटर्न मार चुकी है लगभग। मुझे तो समझ में आ गया कहाँ से चीज़ें कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं, उतनी ही ट्रैवल कर रही है जितना सोच रखे थे, जितना अनुमानित था। कि हमें पता था कि यूपी में क्या क्या होगा, इतना वी ऑलरेडी एज्यूम्ड कि इतने रैंक तक चीज़ें जा सकती हैं, उतने रैंक तक गई हैं। लेकिन जो रीजनेबल कॉलेजेस हैं जिनकी फीसेस लगभग अपने बजट में थी, 60-70 के बजट में जो कॉलेजेस थे 70-75 तक, वो लगभग मानिए 2.5 लाख 2 लाख 70-80 तक गए हैं वो कॉलेजेस भी। यहाँ तक कि कुछ 1-2 कॉलेज 3 लाख हज़ार के रैंक तक भी ट्रैवल आउट किया है उसने, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। कुछ लोगों से गलती हो गई, वो चॉइस ही लॉक नहीं की उन्होंने, वो थोड़ी सी उनकी कहीं ना कहीं गलती थी। तो इस बात को अगले राउंड के लिए आप ज़रूर संभालें और इन चीज़ों को देखें कि ये गलतियाँ ना हों कि जिससे 1 साल चला जाए। और एक बात और बराबर कही जा रही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। होने में हो सकता है लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं आई है, किसी भी तरह की कंफर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं आई है। ऐसी बातें हैं, प्रपोज्ड है वो बात, लेकिन आई नहीं है। जो लोग हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो हमारी मदद लेना चाहते हैं, वे हमसे मदद ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9690796426। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी फीस है, हम वो ले रहे हैं, काउंसलिंग करा के देंगे, एडमिशन की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। जो भी है काउंसलिंग करा के देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब वो फीसेस बहुत ज़्यादा लग रही हैं उन्हें हमारी, वो हमसे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं बैठ के। ये बात बातें करें, हम कोशिश करेंगे कि उनको नेगोशिएट कर लें इस लेवल के लिए। और अब राउंड 2 है तो कुछ चीज़ों में नेगोशिएबल होना भी चाहिए। वी लेट्स सी, हम फ्री में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नॉलेज, मैंने कई बार पहले अपनी वीडियोज़ में कहा है कि नॉलेज की दिक्कत हो जाती है। बेटरली मेरी सलाह सभी को यही है कि डू द काउंसलिंग प्रॉपरली इन योर वे एंड टेक केयर ऑफ द काउंसलिंग सेशन फॉर द डिफरेंट स्टेट्स आल्सो। राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राउंड 2 के बाद एक मॉपअप रहेगा और वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और क्लोज रहेगा। राउंड 2 ऑल इंडिया काफ़ी क्लोज रहेगा, डीम्ड काफ़ी कुछ बदलेगा वहाँ पे। काफ़ियों को अच्छी चीज़, कम चीज़ें अच्छे में मिलेंगी, अच्छी कम में मिलेंगी, लेकिन सब कुछ एक प्रॉपर काउंसलिंग वे पे ही डिपेंड करेगा। खासकर गवर्नमेंट की सीटों के लिए भी डिपेंड करेगा। मैट्रिक्स अभी आया नहीं है लेकिन वी ट्राई। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सर लिस्ट नहीं आ रही है, आपने भेजी नहीं है। जब तक मैट्रिक्स नहीं आएगा, हमने बनाई नहीं है अभी, हाउ कैन वी सेंड इट। ये बात समझने वाली बात है, थोड़ा इन बातों को समझें और लॉजिकली इन बातों को सोचें और थिंक आउट करें। और अगेन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्प लेना चाह रहे हैं, वो आएँ और हमसे हेल्प लें। बहुत हमने फीसेस बहुत